आज आसाम की धरा में, धरती धरा में, माटी में यहाँ पर स्थापित की गई है। मैं उन समस्त प्रेम शक्ति देवी देवताओं को हृदय से जोहार करते हुए हमारे 5 खंड धरती के पालनहार दादा शंभू शेख माधव को सेवा जोहर करते हुए हमारे आसाम राज्य की पावन धरा धरतीदाई की माटी को हम हृदय से सेवा जोहर करते हैं और सेवा जोहर इस नार माने गांव नगरी को बसाने वाली प्रेम शक्तियों को सादर सेवा जोहर करते हुए हमारे प्रेमवासी आचार्य मोतीराम कंगाले दादाजी को भी हम हृदय सेवा जोहर करते हैं, जिनके साहित्य को पढ़ करके आज पूरे देश में हम लोग मोया पुण्यम चला रहे हैं। ऐसे दादाजी को मैं सशक्त सेवा जोहर करता हूँ। और ये बोला जा रहा था, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, हम बहुत खुश हैं। आप लोगों ने आकर देखा कि एकदम पीला पीला दिख रहा है। ये हमारी धरती दाई का पहचान है, धरती माता का पहचान है पीला। क्योंकि हम जब बीज को बो देते हैं, डाल देते हैं, तो पीला पीला निकलता है, तो हम समझ जाते हैं हमारी धरती माता का रंग पीला है। और ये हमारी जन्म देने वाली माँ का रंग भी पीला होता है। आपका जन्म हुआ हो, चाहे मेरा जन्म हुआ है, प्रथम जो दूध हमारी माँ का निकलता हो, कैसा निकलता है? पीला। तो हम समझ जाते हैं कि हमारी माँ का रंग भी पीला होता है। इसलिए आप लोगों से बारंबार निवेदन है कि हम लोग ये जो पीला जो प्रतीक है हमारा प्रकृति का, इसलिए हमें कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए, सम्मान करना। क्योंकि कहा जाता है कि माता का जो रंग रज होता है वो पीला होता है और पिता का जो बीज होता है वो सफ़ेद होता है। हम लोग पीले और सफ़ेद के कारण हम गोरे और काले पैदा होते हैं। इसलिए माता पिता का हमेशा सम्मान करते रहे, यही हमारी गौड़ी संस्कृति है। यही हमारे जब बोला जा रहा था कि नर और मादा, बड़ा पेन क्या है, बड़ा देव क्या है, वही सल्ला कांगरा। चाहे जीव हो, चींटी मूंगी हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई भी जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे, सब में नर और मादा शक्ति होती है। और नर और मादा की क्रिया प्रक्रिया से जीव की उत्पत्ति होती है। यही हमारे बड़ा पेन है, इसी को हम बड़ा देव बोलते हैं। बोलिए प्रकृति शक्ति बड़ा पेन था। सेवा सेवा। ये कोई भगवान नहीं हमको जन्म देता, हमारे माता पिता हमको जन्म देते हैं। हमारे नर और मादा शक्ति, सल्ला और गांगरा, जिसको गौड़ी में सल्ला और गांगरा कहा जाता है। सल्ला माने होता है पिता शक्ति, गांगरा शक्ति माने होता है माता शक्ति। माता और पिता की क्रिया प्रक्रिया से जीव जगत की उत्पत्ति होती है। इसी को हम बड़ा पेन बड़ा देव बोलते हैं। इसलिए साथियों, मेरी माँ शक्ति बहन बेटी यहाँ बैठी है, मैं उनको हृदय से सेवा जोहर करूंगा। क्योंकि आप लोग इतने रात में चल करके और मेरे देवी तुल्य मेरी माँ शक्तियाँ, देवता स्वरूप मेरे सगा समाज के सियाने नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, मैं पुनः आप लोगों को इस ठंड में आप लोगों को पुनः धन्यवाद देती हुई सेवा जोहर करूंगा। और आपके दर्शन पा करके हम, हालांकि मैं 18 तारीख चल करके हम लोग आज पहुंच पाए यहाँ पर, आप लोगों के दर्शन पा करके हमें अच्छा लग रहा है कि आसाम की धरा में हमारे समाज के भाई बहन, माताएं बहनें, हमारे सगर समाज के सियाने नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, आप लोग बड़े गौर से हमारे वक्ताओं की जो विचारधारा उसको सुन रहे थे। और सुन करके आप लोग जरूर अपने जीवन में ध्यान करने का काम करेंगे, मानने का काम करेंगे। क्योंकि प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। ये धरती माता हो, चाहे आकाश वायु पानी हो, चाहे हवा हो, अग्नि हो, सूर्य चंद्रमा हो, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। इसी प्रकार हम लोगों को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कभी ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं हमारे में। मानव में 2 जात होती है। जाति कितनी होती है? जाति 2 होती है, नर और मादा की। हम मानव एक समान, मानव से कभी ऊंच नीच की भावना नहीं रखना चाहिए, कभी जाति भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये हमारा जो गौंड शब्द है,
गोंड का मतलब होता है गो, गो माने पृथ्वी, अंड माने पुत्र। हम धरती पुत्र हैं, हम सभी धरती राई के बेटा बेटी हैं। जिस प्रकार ये धरती माता किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, उसी प्रकार हम लोगों को भी एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारा सिस्टम कस्टम है। ऐसे हमारे जो भी नेंग सिंह हमारे रीति रिवाज, तुंडा मंडा कुंडा की जब बात आई, तुंडा माने होता है जन्म, और मंडा माने विवाह, और कुंडा माने जो हमारे 3 संस्कार हैं, जन्म विवाह मृत्यु। हमारे भूमिका गुरुओं के माध्यम से आप लोग संपन्न कराने का काम करेंगे, क्योंकि सभी धर्म के लोग इस देश में जितने भी धर्म के लोग हैं अपने अपने धर्म को मानते हैं। चाहे मुस्लिम भाई है तो वो उनके काजी होता है, उसका मुल्ला होता है, मौलवी होता है, वो अपने गुरुओं के द्वारा संपन्न कराते हैं। इसी प्रकार सिख धर्म में उनके गुरु होते हैं, वो कभी किसी दूसरे धर्म के लोगों से पूजा पाठ नहीं करवाते। हमारे पूजा पाठ में हिंदी बोल रहा हूँ, हमारे में पूजा पाठ नहीं होती, गोंगो करते हैं। वो क्या करते हैं? गोंगो किया जाता है। माने गोंगो माने होता है जिसको स्मरण किया जाता है, सुमन किया जाता है। तो आप लोगों से हम यही बोलेंगे कि आने वाले समय में, मैं बहुत पहले आया, 2023 करीब में यहाँ आया था लखीमपुर में। यहाँ पर मणिमिंग का कार्यक्रम हम लोग संपन्न करा के वापस चले गए थे। तब हमने हमारे उड़ीके जी और हमारे नेता जो अथक प्रयास करके ये कार्यक्रम करा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनको पुनः, हम उनको, ऐसे साथियों को हमेशा याद करते हैं और करते रहना चाहिए, जो कि सतत अपने समाज का हमेशा विकास चाहते हैं, समाज का भला चाहते हैं, समाज के उन्नति चाहते हैं। ऐसे पुरुषों को, ऐसे भाई लोगों को हम लोग हमेशा याद करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग पूरे देश में 12-13 राज्यों में हमारा कोई पुनेम चल रहा है। पुनेम माने होता सतमार्ग। हमें अंधश्रद्धा से हट करके, अंधश्रद्धा माने जैसे हम लोग प्रकृतिवादी लोग हैं। प्रकृति कोई मूर्ति नहीं होती। हमारे देवी देवता कहीं बाजार हाट में नहीं बिकते। हम मूर्ति के पुजारी नहीं है, मूर्ति फोटो के पुजारी नहीं है। मनुष्य बनाए मूर्ति, मनुष्य पूजनहार, और मनुष्य को मूर्ति देने से पूजन करो विचार। हम मनुष्य क्या करता है? फोटो मूर्ति बना लेता है और उसी से क्या करता है? पूजा पाठ करता है। ये हमारी विचारधारा नहीं है। हमारी जो पूजा है, हमारी गोंगो है, हमारा सुमन है। हम पेड़ पौधों को मानने वाले हैं। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लाएंगे तो ऑक्सीजन मिलेगी, हमारा जीवन बढ़ेगा। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, हम धरती है, जल जंगल पहाड़ नदी नालों को हम लोग मानने वाले लोग हैं। इसलिए ये हमारे जिनका जीवन, जिससे जीवन चलता है, जो हम जीवन जीने के लिए हमको शक्ति प्रदान करते हैं, ऐसी शक्तियों को हम लोग देव मानते हैं, पेन मानते हैं। और इस संसार में हम लोग अपना जीवन जग रहे हैं। तो आप लोगों से हमारा यही निवेदन है कि आने वाले समय में यहाँ आसाम की धरतीराई में हमारे, अभी देखिए यहाँ पर तमाम पूरे देवी देवता यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर आप लोगों ने अथक प्रयास करके यहाँ पर जो व्यवस्था की, हमारे जैसे कुपार बाबा, जो पहाड़ीपारी कुपाल लिंगो जी, हम लोगों को दूसरे धर्म वाले बुलाते हैं। तो जैसे बौद्ध धर्म के भाई हैं, बौद्ध धर्म, वो धर्म नहीं बोलते, धर्म बोलते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो गुरु हैं, भंते होते हैं, भिक्षु होते हैं। इसी प्रकार मौलाना, मुस्लिम समाज में मौलाना, मौलवी, काजी हुआ करते, उनके गुरु को कहा जाता है। जैसे जैन धर्म में होते हैं, उनके गुरु होते हैं, मुनि होते हैं। इसी प्रकार हमारे गोंडवाना भूभाग में पहले एक भूमिका हुआ करते थे। भूमिका माने भूमि के स्वभाव को लेके चलने वाले। जैसे अभी हमारे बीच में बहुत से ऐसे भूमिका है जो जड़ी बूटी से अपने सगा समाज के इलाज किया करते हैं, वैद्य का काम करते हैं। आज भी हम लोग हर प्रकार के हमारे भूमिका साथी, चाहे कैंसर रोग हो,
नाना प्रकार के रोगों का इलाज आज भी कर रहे हैं और लोग हमेशा खुशहाल जीवन जी रहे हैं। ऐसा हमारा भूमिका संघ जब भी आवश्यकता पड़े, गृह प्रवेश हो, चाहे मृतक संस्कार हो, चाहे जन्म हो, चाहे विवाह हो, सभी संस्कार हमारे भूमिका साथियों के द्वारा आप लोग जब भी आवश्यकता महसूस होती है, हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने आसाम की धरा में अधिक से अधिक भूमिका लोग होना चाहिए। हर गांव में हमारे भूमिका, जबकि दूसरे धर्म में उनको जैसे गुरु बोला जाता है, तो हमारे भूमिका गुरु जी आप लोगों को आवश्यकता महसूस होती है तो जरूर आप लोग संपर्क रखेंगे। और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में अभी 30/1/2026 से लेकर के 3/2/2026 ये कछारगढ़ का मेला लगने जा रहा है। वहाँ पर भूमिकाओं की दीक्षा दी जाती है वहाँ पर। और अपने चांदागढ़ से कली कंकालनी दाई में यहाँ पर एक फोटो लगी हुई है, कली कंकालनी दाई की। वो दाई का जो स्थान है चांदागढ़, वहाँ से पालकी आती है। ऐसा आप लोग वहाँ जाकर के अपने जो भी हमारे पेड़ पुरखा है उनका आप लोग जाकर के दर्शन करना है, जाकर के और अपने संस्कृति, अपने रीति रिवाज, हमारे जो नियम संयम है उनको जानने का प्रयास करेंगे आप लोग। जैसा कि अभी कहा गया था कि जय सेवा, जय सेवा क्या है? एक आदमी बोल रहा था कि जय सेवा क्या है गुरुजी? तो मैंने कहा भाई जय सेवा हमारा मूल मंत्र है। मूल मंत्र माने कि बिना सेवा के हम लोग जन्म नहीं लेते। 9 माह 10 दिन तक माता अपने पेट में रख करके सेवा करती है, तब चल के हमारा जन्म होता है। बिना सेवा के कोई चीज सफल नहीं होता। इसलिए वही सेवा, हमारी माँ की जो सेवा, जब 9 महीना 10 दिन तक अपने पेट में रखकर, गोदर में रख करके बच्चे की सेवा करती है, तब चल के हमारा जन्म होता है। इसलिए उसको जय सेवा बोलते हैं। बोलिए प्रकट शक्ति परापेनता, सेवा, इसी को सेवा बोलते हैं, जय सेवा। और बिना सेवा के कोई संभव नहीं है। आज 24 घंटा सेवा, धरती दाई की सेवा, माता पिता की सेवा, बेटा बेटियों की सेवा, कहाँ सेवा नहीं होता? हर जगह सेवा। बिना सेवा के संभव कोई चीज नहीं है। इसलिए हमें दूसरों का अनादर ना करते हुए हमें अपना सेवा मंत्र को हमेशा याद रखना है। जब भी जाए आप लोग, जय सेवा जय जोहार। दादाजी, दाई जी, हमें गोंडी में ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि गोंडी भाषा पक्षी पखेरु बोला करते हैं। अब बताओ कैसी प्रकृति भाषा है कि गोंडी भाषा को पक्षी पखेरु बोला करते हैं। अब कौन सा पक्षी बोलता था मैं बताऊंगा आपको। जेठ बैसाख के समय में, उस समय एक पक्षी बोलता है अक्को काको, ताको और ताको, ऐसा बोलता है। अक्को काको का मतलब होता है नाना नानी, और ताकर ताको माने हल बखर चलाओ। ऐसे पक्षियों की भाषा सुन करके हमारे लोग खेती बाड़ी का काम किया करते हैं। एक पक्षी फिर बोलता पिरवाईता बोलता, पानी गिरने वाला है, पानी गिरने वाला है। ऐसा पक्षियों की भाषा सुन लेते हैं। एक पक्षी फिर बोलता हुर की दीदी, क्या बोलता है? हुर की दीदी माने देखना, आगे देखना। ऐसा हमको आगाह कर देते हैं। ऐसे पक्षियों की भाषा हमारी जो गोंडी भाषा है, शंभू से एक मदाऊ की, डमरू से निकली गोदांडी माने डमरू की भाषा। इसलिए आप लोगों से हमारा निवेदन है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि जो जनगणना 2026-27 में होने वाली है, उसमें उसी की तैयारी अभी हमारे साथ ही पूरे देश में आप लोगों से भी अपेक्षा है कि दिल्ली में 18 फरवरी को हम लोग सभी पूरे देश के लोग इकट्ठे होकर के, हमारे कालम की जब मंत्री महोदय जी बोल रहे थे कि हम लोगों को क्या लिखना है, हम लोगों को गोंडी लिखना है, प्रगति लिखना है। कोई अपने लिख सकते हैं, परंतु हम लोग हिंदू नहीं है, ये आपको बता दें। ये सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है, संविधान की भाषा भी है कि गोंड आर नॉट हिंदू, गोंड आर नॉट हिंदू, हम हिंदू नहीं है।
इसलिए क्योंकि हमारे ऊपर में किसी हिंदू धर्म के नियम कानून हमारे आदिवासियों पर लागू नहीं होते। हमारे खुद हम लोग प्रकृति के आधार पर हमारा संचालन होता है, प्रकृति के नियम पर चलते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग प्रकृतिवादी बने। प्रकृति सदा सुखदायिनी, प्रकृति सदा सुखदायिनी, पवन चले सुख होए, और जल थल नभ प्यारी छटा सुख भोगे सब कोए, सुख भोगे सब कोए। इसलिए